आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग सकता है, लेकिन जो भी चीज समाज में आज हो रहा है हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज आदिवासी समाज को कहीं बाहर से खतरा नहीं है बल्कि अंदर से है, और ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा, वरना हम लोग धीरे धीरे खुद ही बिखर जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आदिवासियों को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, इसके पीछे का असली कारण क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग फिर से एक साथ आना चाहें तो हम लोग यूनाइट कैसे हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो आज क्या हो रहा है। अभी के टाइम में आदिवासियों को अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही है। एक तरफ कुछ लोग हिंदू आदिवासी और सरना आदिवासी को टारगेट कर रहे हैं, उनको आरएसएस का गुलाम बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग क्रिश्चियन आदिवासियों को भी टारगेट कर रहे हैं, उनको कन्वर्टेड बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं। और इसी के साथ साथ में एक नया नैरेटिव भी चल रहा है और लोग सरना सनातन एक हैं इसका नारा चला रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा था ये तो लगभग पिछले 100 सालों से चल रहा है, और एक टाइम ऐसा भी था जब हिंदू आदिवासी और क्रिश्चियन आदिवासी पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति से दूर हो चुके थे। लेकिन उस टाइम भी ऐसा लड़ाई वाला माहौल तो नहीं बना था, और आज का सिचुएशन तो उस टाइम के सिचुएशन से काफी बेहतर है। अभी के टाइम में हिंदू आदिवासी हो या फिर क्रिश्चियन आदिवासी हो, दोनों ही धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रहे हैं और लौटने का कोशिश भी कर रहे हैं। वो लोग अब आदिवासी फेस्टिवल्स में भाग लेने लगे हैं, और वो लोग खुद को प्राउडली बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं। भले ही पूरी तरह से वो लोग आदिवासी कल्चर को अभी तक अडॉप्ट नहीं किए हैं, लेकिन आदिवासी कल्चर को वो लोग अपना कल्चर मानने लगे हैं। तो फिर अभी ये लड़ाई जैसा माहौल आखिर क्यों बनाया जा रहा है, ये सब अचानक क्यों हो रहा है। और एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो नेता लोग हैं जो आदिवासियों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर ग्राउंड में रैली होता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा भीड़ आता है। मतलब ये नेता लोग अपने बयानों से लोगों पर असर तो डाल रहे हैं। अब असली सवाल ये है कि कौन सा नेता सही है और कौन सा नेता गलत है, कौन आदिवासी हित में है या फिर दोनों ही कहीं ना कहीं आदिवासी लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। देखिए, अगर आप क्रिश्चियन आदिवासी हैं तो जो नेता हिंदू आदिवासी के खिलाफ बोल रहा है हो सकता है वो आपको सही लगेगा, और अगर आप हिंदू आदिवासी हैं तो जो नेता क्रिश्चियन के खिलाफ बोलता है हो सकता है वो आपको सही लगेगा, और अगर आप सरना आदिवासी हैं तो शायद ये दोनों ही आप लोगों को गलत लगेंगे। लेकिन आज हम लोग धर्म के नजरिए से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी नजरिए से बात करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये जो सिचुएशन अभी आया है आखिर वो आया कैसे। तो स्टार्टिंग में आदिवासियों का कोई भी ऑर्गेनाइज्ड धर्म नहीं हुआ करता था। आदिवासियों का अपना सिस्टम था, अपना परंपरा था, अपना जीवन जीने का तरीका था। इसीलिए 1901 के गजेटियर्स में आदिवासियों को एनिमिस्ट कहा गया था। एनिमिस्ट का मतलब क्या होता है? एनिमिस्ट वैसे लोगों को कहा गया था जो लोग उस टाइम किसी भी एग्जिस्टिंग धर्म में फिट नहीं होते थे, और आदिवासी लोग किसी भी एग्जिस्टिंग धर्म में फिट नहीं होते थे, इसीलिए उनको एनिमिस्ट ग्रुप में रखा गया था। फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ आदिवासी लोग बाहरी लोगों के प्रभाव में आने लगते हैं, और आदिवासियों को धर्म की जरूरत भी महसूस होने लगती है, और कुछ आदिवासी क्रिश्चियंस बन जाते हैं और कुछ आदिवासी हिंदू परंपरा को मानने लगते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय धर्म परिवर्तन की वजह से कभी भी लड़ाई जैसा माहौल नहीं बना था। लोग समझदार थे और सभी लोग ये जानते थे और मानते भी थे कि जितने भी आदिवासी लोग हैं सभी एक ही समाज का हिस्सा हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कल्चर में डिफरेंसेस दिखने लगता है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। फिर क्या होता है, कुछ नेता लोगों को इसमें मौका दिखता है, और इन डिफरेंसेस का फायदा उठा के नेताओं ने अपना राजनीति चमकाने के लिए लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटना बहुत ही आसान होता है। एक तरफ से नैरेटिव चलाया गया कि भाई देखो वो लोग कन्वर्टेड हैं, वो लोग अपनी संस्कृति को छोड़ दिए हैं, और दूसरी तरफ से उसका जवाब में फिर से नैरेटिव फैलता है कि भाई तुम लोग भी तो कन्वर्टेड हो और तुम लोग आरएसएस के गुलाम हो। अब सोचिए
जब दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे तो फिर क्या होगा? समाज में दरार पैदा होगा, और वही चीज आज हो भी रहा है। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। अगर कोई हमें किसी के खिलाफ भड़का रहा है तो उससे उस व्यक्ति का, भड़काने वाले व्यक्ति का भला हो रहा है या फिर हमारा भला हो रहा है, इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर क्रिश्चियन बनने से कल्चर छूट रहा है तो हिंदू बनने से भी तो कल्चर छूट ही रहा है ना, दोनों तो एक ही जैसा चीज है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर क्रिश्चियन बनना गलत नहीं है तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हिंदू धर्म में जाना भी गलत नहीं है, तो दोनों एक ही जैसा है। तो मतलब समस्या धर्म में नहीं है, समस्या कहीं और ही है। और रही सरना आदिवासियों की बात, तो भाई सरना कोड की मांग तो हो ही रही है। भले ही ऑफिशियली अभी तक सरना कोड नहीं मिला है, लेकिन अब लोग जानने लग गए हैं कि सरना आदिवासी लोग किसी भी एग्जिस्टिंग धर्म में फिट नहीं होते हैं, इसीलिए सरना आदिवासियों को अलग धर्म कोड चाहिए। और झारखंड के कुछ कॉलेजेस में आजकल एडमिशंस के टाइम हम लोगों को देखने को मिलता है कि धर्म के कॉलम में सरना कॉलम भी मिलता है। मतलब धीरे धीरे सरना आदिवासियों को रिकॉग्निशन तो मिल रहा है। और यह भी समझना जरूरी है कि सरना कोड की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों थी, सरना कोड का जरूरत क्यों पड़ा था? क्योंकि असली आदिवासी कल्चर को बचाना था, अपनी आदिवासी गवर्नेंस सिस्टम को रिवाइव करना था। अब अगर हिंदू और क्रिश्चियन आदिवासी धीरे धीरे आदिवासी कल्चर की तरफ लौट रहे हैं तो फिर बताओ कि ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? ऑब्वियसली ये तो अच्छी बात है ना। अब अगर हम उन लोगों को बोलेंगे कि नहीं भाई, तुम सीधे सरना ही बन जाओ, अपना धर्म को छोड़ के तुम आदिवासी कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो फिर तुम सीधे सरना बन जाओ, तो फिर यहाँ से तो फिर लड़ाई होगा ना, कोई क्यों मानेगा? जब वो लोग कन्वर्ट हुए थे, आदिवासियत को छोड़ के क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में गए थे, तो वो भी कोई एक दिन का प्रोसेस तो नहीं था ना, उसमें भी काफी टाइम लगा था। तो कन्वर्जन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो अब वो लोग वापस आदिवासी कल्चर की तरफ आ रहे हैं, तो उनको आने में भी तो टाइम लगेगा ना, एक ही बार में वो लोग नहीं आएंगे, ये भी स्लो ही प्रोसेस होगा। और अगर हम लोग जबरदस्ती करेंगे तो फिर ये तो कभी होगा भी नहीं। इसीलिए अगर कोई आदिवासी फेस्टिवल्स में आ रहा है, आदिवासी लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए, उनको सीखने देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनको समझने का मौका देना चाहिए, सीखने का मौका देना चाहिए, और उनको फील कराना चाहिए कि आदिवासी कल्चर बेहतर है। जैसे वो लोग आदिवासियों को चर्च और मंदिर में इनवाइट करते थे, वैसे उनको आदिवासी फेस्टिवल्स में इनवाइट करना चाहिए, उनको सीखने का मौका देना चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी क्या है? बदलाव तो भाई आ रहा है, लोग धीरे धीरे वापस आदिवासी कल्चर से जुड़ रहे हैं, अपनी पहचान को समझने का कोशिश कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और सरना समाज भी जाग रहा है। मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, कल्चर को बचाने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग आपस में लड़ते रहें। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब हम लोग सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ हम ही लोग सही हैं। अगर सच में आदिवासी समाज को मजबूत बनाना है तो हमें ये समझना होगा कि सरना, हिंदू, क्रिश्चियन बनकर धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ना है या फिर धर्म से ऊपर उठकर आदिवासियत के नाम पर एक होना है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फायदा किसी और को होगा और नुकसान सिर्फ हमारा होगा। इसीलिए हमें डिसाइड करना होगा, हमें लड़ना है या साथ चलना है, हमें बंटना है या मजबूत बनना है, और असली ताकत एकता में है।